हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपको स्टडी मटेरियल घर बैठे उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ तक कि मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे हमारी इन ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ चुके हैं। अभी भी कुछ बच्चे जो रह गए हों और घर बैठ कर के अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल BDS स्कूल खेड़ली या विद्या देवी स्कूल खेड़ली का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और उससे जुड़ें। इंग्लिश ग्रामर की जो अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं उसके अंतर्गत आपको ईमेल राइटिंग जो फ़िलहाल टॉपिक चल रहा है, जिसमें पिछली 2 कक्षाएं लग चुकी हैं, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ईमेल राइटिंग, मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में एक तो विद्यालय से संबंधित और दूसरा न्यूज़ एडिटर जो पत्रिकाओं के जो संपादक हैं उनसे संबंधित पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में आपके व्यूज़ पब्लिश करने के लिए अर्थात आपके विचार प्रकाशित करने के लिए जो ईमेल लिखने हैं न्यूज़ एडिटर के लिए, जो समाचार पत्रों के संपादक हैं उनसे संबंधित ही आपके सिलेबस में है और उसी पर हम चर्चा पिछली क्लास में भी कर रहे थे और आज की क्लास में भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज जो ईमेल लिखा रहा हूं उसमें मैंने आपको पैटर्न जो फॉर्मेट था, एक तो फॉर्मेट सबसे पहली बात थी, फॉर्मेट को सीखना। यदि आपके दिमाग में ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, सभी अपने अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है वो तो वही सबका, चाहे पढ़ाने वाला कोई भी कैसा भी हो, लेकिन जो फॉर्मेट है वो सभी का एक जैसा ही है, क्योंकि इस फॉर्मेट में हम ईमेल को लिखते हैं। उसके लिए मैंने आपको कॉलम बताए थे। पहला कॉलम था एड्रेस का, दूसरा था कार्बन कॉपी का, तीसरा BCC बेसिक कार्बन कॉपी का, चौथा था सब्जेक्ट का और अगला कॉलम था टेक्स्ट या मैसेज बॉडी, अर्थात जिसके अंतर्गत हम मैसेज लिखते हैं। तो बच्चों, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ईमेल किसके लिए, तुम्हारे जो व्यूज़ हैं, विचार हैं, उनको पब्लिश करने के लिए किस पर, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ यानी पेड़ों का क्या महत्व है, तो उसके बारे में आपके जो विचार हैं उसको पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आपको एक ईमेल किसके लिए लिखना है, न्यूज़ एडिटर। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, यू आर Aman, write an email to the editor of राजस्थान पत्रिका to publish your views on importance of trees. देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अब इसमें ईमेल एड्रेस इज rajpatrika@gmail.com। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, यू आर अमन, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। मान लो कि तुम कौन हो, अमन हो। राजस्थान पत्रिका का जो एडिटर है अर्थात जो संपादक है उसके लिए एक ईमेल लिखिए। किस विषय में, टू पब्लिश, प्रकाशित करने के लिए, योर व्यूज़, तुम्हारे विचार, किस पर, ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों का या वृक्षों का महत्व, यानी तुम्हारे विचार पेड़ों के महत्व के बारे में कैसे हैं, उन विचारों को आप पब्लिश करने के लिए क्या करना है,
न्यूज़ एडिटर के लिए और एक ईमेल भेजना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें क्या है, ईमेल एड्रेस इज़, जो मैंने बताया था 99% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है। अच्छा, यदि ईमेल एड्रेस नहीं दिया हुआ हो तो आप उसमें, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी, यानी पहली जो क्लास हुई थी उसमें भी बता दिया था कि यदि मान लीजिए आपको ईमेल एड्रेस नहीं दिया गया है, मान लीजिए आपको ईमेल एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप ईमेल एड्रेस स्वयं लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए न्यूज़ एडिटर के लिए लिखना है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, जन जागरण है, जन जागृति है, जितने भी समाचार पत्र हैं जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया हो, तो और आपको उसमें ईमेल एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो जिस संपादक के लिए आप लिख रहे हो तो उसमें आप उसका ईमेल एड्रेस बड़े आसानी से लिख सकते हो। यानी स्मॉल लेटर से प्रारंभ करना है। पहली कंडीशन जो होती है, ईमेल एड्रेस जो होता है वह स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता है। जैसे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखना है तो editor@gmail.com या @yahoo.com, जो भी आपको उचित लगे। मैंने बताया था ईमेल भेजने की जो सुविधाएं कुछ कंपनियों द्वारा प्रसारित की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उसमें बहुत सारी हैं। जीमेल है, email.com है, इसके अलावा yahoo.com है। ठीक है, जो एक जोहो करके नाम से है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ईमेल सुविधा प्रदान कर रही हैं। तो आप बड़े आसानी से उस ईमेल एड्रेस को बना सकते हो, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। यानी जिस किसी का भी ईमेल एड्रेस आपको बनाना है उसका पहला जो फर्स्ट लेटर है वह स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसका नाम, और उसके पीछे कोई चिन्ह या पहचान के लिए, जैसे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है तो editor@gmail.com, मान लीजिए दैनिक भास्कर है तो editor@दैनिक@gmail.com। तो आप बड़े आसानी से, यदि आपके लिए, वैसे तो मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा से, जहाँ तक जितनी बात कहने को है वो ये है कि 99% क्वेश्चन में आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा। आपको वही ईमेल एड्रेस जो प्रश्न में बताया गया है उसी ईमेल एड्रेस को लिखना है। इसके अलावा यदि नहीं आया है 1%, अगर मान लीजिए आपको ईमेल एड्रेस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो उस ईमेल एड्रेस को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ ईमेल एड्रेस rajpatrika@gmail.com। तो सर्वप्रथम हमने प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ लिया कि प्रश्न में एड्रेस है, सब्जेक्ट है, जो हमारे 4 कॉलम तक पूर्ति करवाते हैं। 2 पॉइंट होते हैं, एक एड्रेस होता है और दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट। 2 बात हो गई। अच्छा, तीसरी बात क्या होती है, हमें लिखने के लिए मैसेज लिखना पड़ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल हमें उसका फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या है कि हम फॉर्मेट, सबसे पहली बात है जो है ईमेल का फॉर्मेट। पहला कॉलम जिसमें आपको पता है दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा सब्जेक्ट वाला और 5वां, बस क्या करना है, पहले में लिखना है 2 जिसमें हमें एड्रेस लिखना है, दूसरा है CC कार्बन कॉपी के लिए, तीसरा है BCC, चौथा है सब्जेक्ट, किस विषय में आप ईमेल लिख रहे हो, और ये होता है टेक्स्ट या मैसेज। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और मैसेज भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है 2 एड्रेस। क्या एड्रेस है, rajpatrika@gmail.com, rajpatrika@gmail.com, पहला हो गया बच्चों। दूसरा कार्बन कॉपी हमें लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, आपको पता होगा। कार्बन कॉपी क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि प्रश्न में हमें केवल एक के लिए अपना ईमेल भेजना है। ठीक है बच्चों, जहां पर ईमेल को केवल एक व्यक्ति के लिए भेजा जाता है वहां पर केवल 2 एड्रेस वाले कॉलम में ही एड्रेस लिखा जाता है। इसके अलावा यदि उसी को यहाँ पर ये होता व्यूज़ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका एंड एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर, मान लीजिए 2 अखबारों में आप अपने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज वाले
जो आप जिस संदेश को प्रकाशित करवाना चाहते हो, आपके विचारों को 2 अखबारों में, तो वहाँ पर दूसरा यहाँ पर सीसी कार्बन वाले कॉपी पर, जो सीसी वाला कॉलम है, कार्बन कॉपी, इस पर टिक करते और दूसरा एड्रेस आता दैनिक भास्कर @gmail.com। इसका मतलब क्या हुआ कि वही ईमेल अब 2 व्यक्तियों के पास जाएगा। एक तो संपादक कौन सा, राजस्थान पत्र का, और दूसरा संपादक किसका, दैनिक भास्कर का। ठीक है बच्चों, तो पहली बात हुई, एड्रेस लिख गया। कार्बन कॉपी वाले कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है, बीसीसी वाले कॉलम से कोई मतलब नहीं है। तीसरा चौथा है अपना सब्जेक्ट, किस विषय पर है, टू पब्लिश व्यूज़ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो क्या है, टू पब्लिश, टू पब्लिश the views on importance of trees, importance of trees। ये आपकी समझ में आ गया। इसके बाद है अगला अपना लास्ट वाला जो पॉइंट है, वो क्या है बच्चों, टेक्स्ट यानी मैसेज। अब हमें मैसेज लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमने फॉर्मल लेटर्स को लिखा था, सेम उसी प्रकार से रेस्पेक्टेड या डियर सर, डियर सर, ठीक है बच्चों, डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू प्लीज़ पब्लिश माई व्यूज़। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, it will be very kind of you if you please publish my views, if you publish my views regarding किससे संबंधित है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, regarding importance of trees in our life। देखिए बच्चों, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, यह तुम्हारी बहुत ज़्यादा दयालुता होगी, सज्जनता होगी। इफ़ यू पब्लिश माई व्यूज़, यदि आप प्रकाशित करते हो मेरे विचारों को, रिगार्डिंग किससे संबंधित है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, अर्थात पेड़ों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। सिंस टाइम इमेमोरेबल यानी याद नहीं है तब से, since time immemorial both humans and animals, both humans and animals, humans and animals यानी समय, यानी जब तक हमें याद है उससे भी पहले से क्या है, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, अर्थात मानव और जीव जंतु या जानवर क्या है, किस पर डिपेंड है, हैव डिपेंडेड ऑन ट्रीज, हैव डिपेंडेड ऑन ट्रीज, डिपेंडेड ऑन ट्रीज, besides providing life giving gas oxygen they give us the sustain themselves, trees to sustain themselves, to sustain have dependence on trees to sustain, क्या है बच्चों, to sustain themselves, besides providing life giving gas, beside
besides giving गिविंग लिख सकते हैं या प्रोवाइडिंग भी लिख सकते हैं, उपलब्ध कराना, मुहैया कराना। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग themselves, besides providing life giving gas oxygen, life giving gas oxygen, they gave us many useful things like boards for us. They gives us many things as woods, सबसे पहले क्या है, लकड़ियाँ, फ्रूट्स, फॉर फ्यूल एंड फ्रूट्स, फल, एंड ऑल थिंग्स which are very useful in our life. All things which are very useful in our life. ठीक है बच्चों, they are shelter, home for animals, they are shelter, home for animals, and attract the rain, और वर्षा को आकर्षित करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन नॉट एज्यूम लाइफ विदाउट ट्रीज। अब इसका निचोड़ दे रहे हैं, देखो, इन शॉर्ट, संक्षेप में कहा जाए, इन शॉर्ट, संक्षेप में, दे आर या वी कैन नॉट एज्यूम लाइफ, हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अट्रैक्ट द रेन, इन शॉर्ट, यदि संक्षेप में कहा जाए, वी कैन नॉट एज्यूम आवर लाइफ विदाउट ट्रीज, हो गया। यानी संक्षेप में कह दिया कि हम क्या नहीं कर सकते, बिना पेड़ों के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। सो वी शुड प्लांट एट लीस्ट वन प्लांट इन आवर लाइफ, सो वी शुड प्लांट एट लीस्ट, कम से कम, वन प्लांट इन आवर लाइफ, दिखाई तो दे रहा है ना बच्चों। वन प्लांट इन आवर लाइफ, और योर्स फेथफुली, क्या नाम है, देखो, अमन, योर्स फेथफुली अमन। और यहाँ से इसको, थोड़ी जगह कम रह गई थी इसलिए मैंने इस कॉलम को बड़ा कर दिया है। तो ये हो गया अपना, किसके पर्पस से है,
You are Aman, write an email to the editor of Rajasthan Patrika to publish your views on importance of trees. Email address is rajpatrika@gmail.com. आ गया होगा आपकी समझ में। कहाँ से स्टार्ट करना है? डियर सर, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ यू पब्लिश माई व्यूज रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। यह आपका बहुत अच्छा कार्य होगा इफ़ यू, यदि तुम प्रकाशित करते हो माई व्यूज़, मेरे विचारों को, रिगार्डिंग किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व है। आगे देखिए, सिंस टाइम इमेमोरेबल, याद नहीं है उस समय से, यानी हमें याद नहीं है उस समय से पहले भी, क्या है? बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मानव और जानवर हैव डिपेंडेड ऑन ट्रीज टू सस्टेन देमसेल्व्स, यानी अपने आप को बचाने के लिए वो किस पर निर्भर हैं? पेड़ों पर निर्भर हैं। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन, यानी सिवाय ऑक्सीजन, जो जीवन बचाने वाली, सबसे पहली बात यह है कि जीवन बचाने वाली गैस तो प्रदान करते ही हैं। गिव्स एज मैनी थिंग्स एज वुड्स फॉर फ्यूल, फ्रूट्स एंड ऑल थिंग्स विच आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। दे शेल्टर होम फॉर एनिमल्स एंड अट्रैक्ट द रेन। इन शॉर्ट, संक्षेप में कहा जाए, वी कैन नॉट एज्यूम आवर लाइफ विदाउट ट्रीज, कि हम पेड़ों के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अब मान लीजिए दूसरे विषय में यदि आपके विचार तुम्हें प्रकाशित करने हो, जैसे क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, उसके ऊपर आपके अपने विचार व्यक्त करने हो किसी, जैसे मान लीजिए यू आर नमन, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर टू पब्लिश योर व्यूज ऑन क्लीन इंडिया मिशन। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आपको अपने विचार प्रकाशित करने के लिए और दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका के एडिटर के लिए ईमेल भेजना है। तुम्हारे विचार को वह किसमें? अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करे, तो आप उसमें भी इसी प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यह आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लिया हो, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ बच्चों देखिए, अब मान लीजिए एक मैंने जैसे न्यूज़ एडिटर के लिए आपको ईमेल लिखाया, यदि मान लीजिए जैसे अब एक विद्यालय का मैं आपको इसी क्रम से लेके चल रहा हूँ कि एक जो हमारे सिलेबस में है, जैसे विद्यालय से संबंधित है तो एक ईमेल विद्यालय से संबंधित और दूसरा न्यूज़ एडिटर से संबंधित। तो जैसे मैंने अभी आपको कराया था, न्यूज़ एडिटर से संबंधित था, आप विद्यालय से संबंधित लेते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई प्रोग्राम होने वाला है और आप उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रहे हो। ठीक है बच्चों, यानी मान लीजिए इस विद्यालय में कोई प्रोग्राम है और आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हो, लेकिन जिस दिन वह प्रोग्राम फिक्स किया गया है, मान लीजिए एक मीटिंग को लेके चलते हैं, चलो नॉर्मल सा उदाहरण है कि आपके विद्यालय में प्रिंसिपल द्वारा किसी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, वह सभी विद्यार्थियों की, सभी छात्रों की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मीटिंग लेना चाहते हैं, लेकिन आप उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी कारण, जो जिस दिन मीटिंग रखी गई है उस दिन आप नहीं पहुँच सकते, तो उस दिन मीटिंग को पोस्टपोन कराने के लिए मान लीजिए आपको ईमेल लिखना है। ठीक है बच्चों, या जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम, जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह हैं, एनुअल फंक्शन के दिन आप विद्यालय नहीं आ सकते और उससे पहले ही आप अपने प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट करें कि भाई एनुअल फंक्शन का जो डे फिक्स किया गया है उसको आप 2 दिन या 4 दिन के लिए पीछे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए इस प्रकार का कोई ईमेल लिखना हो, यू आर रोहन studying in 10th class, write an formal email to your principal to postpone
to postpone the annual function for 4 days. Annual function for 4 days. Email address is principal gss@hotmail.com. ठीक है बच्चों, यानी मैं आपको बता रहा, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई मीटिंग हो, मान लीजिए आप मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकते और उसको आपको पोस्टपोन कराना है, तो उसके विषय में एक ईमेल लिखिए। अब इस यहाँ पर एनुअल फंक्शन दिया हुआ है और एनुअल फंक्शन में आप भाग नहीं ले सकते, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कराने के लिए कितने दिन, 4 दिनों के लिए आपको पता लग गया कि भाई उस दिन आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन रखा गया है जिसको आप अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखना है, आपको प्रश्न को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले जो अपना फॉर्मेट है, चलो इस हिसाब से लेके चलते हैं, कॉलम वाइज कॉलम। पहला कॉलम 2, एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल gss@hotmail.com। दूसरा हो गया CC, तीसरा हो गया BCC, बेसिक कार्बन कॉपी, चौथा हो गया अपना सब्जेक्ट में देखिए हमें क्या लिखना है, दिया हुआ है, किसके लिए लिख रहे हैं, टू पोस्टपोन द एनुअल फंक्शन, टू पोस्टपोन द एनुअल फंक्शन फॉर 4 डेज। 4 दिन के लिए पोस्टपोन करना है। टेक्स्ट या मैसेज भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर, ठीक है बच्चों। I have been informed that the annual function of our school is going to held on Friday, on 10 September at 11 AM। ठीक है बच्चों, यानी जो एनुअल फंक्शन है वो कब होने वाला है, ये तो हो गया। अब क्या करना है, हमें तो मना करनी है ना कि भाई पोस्टपोन करवाना है, तो आई रिग्रेट कहते हैं पश्चाताप।
मुझे पश्चाताप है या मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। टू इन्फॉर्म यू दैट आई रिग्रेट इन्फॉर्म you that my grandfather is very serious and admitted in hospital, and I also came with him so I cannot attend the function. I prepared cultural programs for this function, but sorry, चलो इस लाइन को छोड़ो। यानी मैंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत तैयारी की थी। अब क्या है, आगे क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है केवल। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ यू प्लीज पोस्टपोन। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू if you please postpone the function for 4 days। ठीक है बच्चों। और लास्ट में योर्स, अब विद्यालय से संबंधित है तो ओबिडेंटली क्या नाम है देखिए, रोहन। और ये हमारा ईमेल पूरा हो गया, और इसको यहाँ से बॉक्स को बंद कर देते। ठीक है बच्चों, नीचे दिखाई दे रहा है केवल बच्चों नाम रह गया है। यानी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे नीचे सर ऊपर लिखा करें, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर केवल योर्स ओबिडेंटली यहाँ तक दिखाई दे रहा है, और लास्ट में क्या है, केवल नेम है रोहन। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ, मान लीजिए और भी, ये तो हुआ अपने एनुअल फंक्शन से संबंधित। अगर मान लीजिए एनुअल फंक्शन के बजाय आप किसी भी प्रोग्राम को पोस्टपोन कराना चाहते हो, यानी कोई मीटिंग होने जा रही है और आप उस मीटिंग में किसी कारणवश भाग नहीं ले रहे हो, तो अपने प्रिंसिपल के लिए एक ईमेल भेज सकते हो कि सर इस कारण से मैं उस दिन नहीं आ पाऊँगा, तो कृपया करके इसको पोस्टपोन करने जैसे रिक्वेस्ट करनी है उसी हिसाब से, तो आप बड़े अच्छे ढंग से अपना ईमेल तैयार कर सकते हो।